इनकलाब। मासूमा की निगाहें घड़ी की सुइयों पर टिकी हुई थीं। जैसे ही 11 बजे, इसने मुंतजिर निगाहों से सहन से मुल्हक बालाई मंजिल से आती हुई सीढ़ियों पर निगाह डाली। जीना उबूर करती हिरा एक अदा से नीचे आ रही थी। हशाश बशाश चेहरा पुरसुकून मुस्कान सजाए वो नीचे आई। कैसी हैं भाभी, जाग गई अब? मासूमा को इसका ये सवाल एक अंक ना भाया था, क्योंकि वो तो सुबह अजानों के वक्त से जागी घर गृहस्थी के कामों में उलझी हुई थी, जबकि हिरा की सुबह अब हुई थी और पूरी नींद लेने बाद वो बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही थी। मासूमा इतनी थकी हुई थी कि इसका लब खोलने को भी दिल न चाहा, इसलिए हल्की सी आवाज से बोला, हाँ मैं तो कब की जाग गई। हिरा ने फरीज खोला, आटा निकाला, पेड़ा बनाया और हैदर के लिए नाश्ता तैयार किया। हैदर इतनी देर में नीचे आया। इसकी गोद में आशा थी, उनकी इकलौती औलादा। 1 साला आशा मुतमईन सी बाप की गोद में थी। तभी हिरा ने बेनियाजी से नाश्ता टेबल पर धुरा और आशा को मासूमा को पकड़ाते हुए बोली, भाभी आशा को पकड़ ले जरा, हम दोनों नाश्ता कर ले। मासूमा हैरत से इसे बस देखती रह गई। कहना चाहती थी कि शदीद थकावट के बाद वो बच्चों को स्कूल लेने जाने से पहले लेटना चाहती है और ताज़ा दम होना चाहती है, मगर हमेशा की तरह उसके ख्यालात दिल में रह गए और आशा को थामती हुई वो कमरे में आ गई। आशा को खिलौने पकड़ाए और आशा खिलौनों में मगन हो गई। साथ ही बीबी काट में ज़ैनब सो रही थी। ज़ैनब पर नजर पड़ते ही मासूमा की आंखों में ममता भर आई। मासूमा 3 बच्चों की माँ थी, मूसा, सोनिया और छोटी ज़ैनब जो अभी चंद माह की थी। मूसा और सोनिया दोनों स्कूल जाते थे, इसलिए मासूमा को सुबह सवेरे उनको स्कूल रवाना करने की गरज से जागना पड़ता था। मासूमा और असद दोनों मियाँ बीवी इस 5 मरले के मकान में तन्हा रहते थे, मगर 1 माह कबल इस छोटे के भाई हैदर को भी कराची में नौकरी मिल गई थी, इसलिए अब हैदर को भी यहाँ मुस्तकिल रहाइश के लिए आना था। यूं भी ऊपर की मंजिल खाली थी, इसलिए असद ने मुनासिब समझा कि ऊपर का पोर्शन भाई को रहने के लिए दे दिया जाए। वहाँ एक कमरा और अटैच बाथ और किचन था, मगर इसमें सामान न था, इसलिए असद और हैदर की बीवी यानी मासूमा और हिरा दोनों इकट्ठे ही नीचे वाले पोर्शन में मौजूद बावर्ची खाने को खाना पकाने के लिए इस्तेमाल कर लेती थी। मासूमा की असद और 3 बच्चों के साथ पहले ही बहुत जिम्मेदारी थी। इसका ख्याल था कि हिरा के आने से कुछ सुकून मुयस्सर होगा, मगर हिरा के आने से न सिर्फ ज़हनी सुकून जाता रहा बल्कि जिस्मानी सुकून भी गारत हो गया। काम के बाद जो थोड़ा वक्त बचता था कि वो अपनी कमर सीधी कर ले, अब वो हिरा और उसकी बेटी आशा की खिदमत गुजारी में गुजर रहा था। मासूमा का दिल इस वक्त खूब करता था जब हफ्ते भर के गंदे बर्तनों का ढेर मासूमा को खुद हिरा के कमरे से जाकर लाना पड़ता था। प्लेट में बगैर ढके चावल न जाने कब से पड़े थे, रोटियों के टुकड़े दूसरी प्लेट में मुंह चढ़ा रहे थे, कई कप जो चाय पीने के बाद गंदे पड़े थे। मासूमा सारा दिन बर्तन धोती रहती, ऊपर से नीचे के चक्कर लगाती, लेकिन इसे बहुत कोफ्त होती, जबकि हिरा इस मामले में बिल्कुल लापरवाह थी। इसे अपनी इस बेहिस्सी की इंतहा पर कोई अफसोस तक न था। सबसे ज्यादा बुरी बात यह थी कि हैदर भी अंक बंद किए बीवी का गुलाम था, जबकि असद हर मामले में मासूमा को डांट दिया करता था, चाहे इसमें मासूमा का कसूर हो या ना हो। असद को मासूमा की तजलील करके दिली खुशी महसूस होती थी, जबकि हैदर हिरा के सामने बोल ना सकता था। जैसा वो कहती वैसा ही करता था। यूं लगता था जैसे बेदाम गुलाम हो, शौहर नहीं। रोजाना हिरा को नीचे आकर साफ किचन मिलता था। बर्तन जो इसके रात के गंदे पड़े होते थे वो मासूमा साफ कर चुकी होती थी, हर चीज ठिकाने पर रखी होती थी। तो फिर भला 2 पराठे बनाने में क्या देर लगती। नाश्ता करा के मियाँ को रुखसत करती और दोबारा अपनी बेटी को लेकर ऊपर के पोर्शन में गुम हो जाती। इसकी इम दोबारा तब होती जब दोपहर का खाना बन चुका होता और मासूमा रोटियां पका रही होती थी। वो इस वक्त हिरा कुछ ऐसा करती कि बच्ची रोने लग जाती। फिर हिरा आराम से पुकारती, रोटी तो अब बना रही हैं, मेरे लिए भी बना दे। अब भला इसमें इनकार की तो कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। हिरा आराम से गर्म रोटी लेती और ईशा को सामने बिठाकर खाने लगती। खाते ही वो दूध पत्ती की फरमाइश कर देती। मासूमा को खुद भी चाय की तलब महसूस हो रही होती थी, इसीलिए दूध बर्तन में डालकर चूल्हे पर चढ़ा देती। मासूमा की सोच में शफाफियत थी। वो सोचती थी कि अपने बच्चों के लिए पक्का रही हों तो 2 रोटी और चाय बना देने से हिरा और हैदर की कोई फर्क नहीं पड़ता। खाने के बर्तन, आशा के दलिए के बर्तन वो बेनियाजी से यूं ही छोड़ जाया करती थी, जिस पर अफसोस मासूमा को बहुत होता था कि हिरा इतनी लापरवाह क्यों है और इसे एहसास क्यों नहीं होता। मासूमा ने अपने बच्चों का जो स्कूल से अभी अभी अलिफी थे यूनिफॉर्म तब्दील कराया, मुंह हाथ धुलाया और खाना लाकर खुलाने लगी। बच्चे थे, उनका तकाजा होता था कि वो आराम से बैठकर कार्टून देखते जाएं और माँ उनको नवाले बनाकर मुंह में डालती रहे। मासूमा भी मान जाती थी। इतने में ज़ैनब चीख मार कर जाग जाती थी। मासूमा का खाना वहीं रह जाता और वो ज़ैनब के कानों में मसरूफ हो जाती थी। वहाँ से फरागत मिलती तो बच्चों को होमवर्क और फिर टेस्ट मिले होते, जिनकी तैयारी कराने में खासा वक्त गुजर जाता।
इस तमाम वक्त में हीरा अपने कमरे में रूपोश रहती। जब मर्द हजरात के आने का वक्त होता तो बंद सावर कर नीचे उतर आती। भाभी पिंक लिप अलिफ सटक दे मैरून पेंसिल दे दे। हीरा का अंदाज दो टोक होता था। मासूमा सिर्फ ठंडी आह भरती और कहती कि वहां पड़ी है, टेबल पर जाकर ले लो। मासूमा जानती थी कि ये पूछना महज दिखावा है और उसको सारे रास्ते मालूम हैं, और जबकि मासूमा इतनी मासूम और सादे से हुलिये में फिर रही होती, यहाँ तक कि असद आ जाता। हीरा का छेमिक छेलों वाला गट अब असद की निगाहों की जद में जरूर आता और इसे ऐसा लगता कि जैसे मासूमा को उसके आने की खुशी ही नहीं होती। जिंदगी की गाड़ी शायद यूं ही चलती रहती, लेकिन बाजी खालिदा उनके घर गईं। बाजी खालिदा उन दोनों की इकलौती नंद थी जो लाहौर में रहती थी। अब चंद दिनों के लिए भाभियों से मिलने आ गई। बाजी खालिदा ने एक दिन मासूमा की सरगर्मियां मुलाहजा की और हीरा की बेनियाजी भी देखी और सोचने में मसरूफ हो गई कि आखिर ये कैसे चलेगा। बाजी खालिदा को मासूमा का गधों की तरह काम करना अच्छा ना लगा। उनका दिल मगमूम हो गया। बाजी खालिदा को अपना माजी याद आ गया। बाजी खालिदा ने अपने ससुराल वालों की जी जान से खिदमत की, लेकिन इसका उन्हें कभी सिला ना मिला, बल्कि हमेशा ये तसव्वुर किया जाता कि ये उनका फर्ज है। लेकिन उन्होंने ये फैसला कर लिया कि वो हीरा की ये चालाकियां चलने ना देंगी और यूं मासूमा पर इतना कामों का बोझ उन्हें अपने पिछले वक्त की याद दिलाते हुए मजीद मगमूम कर गया। हीरा ने यूं किया कि जैसे ही बाजी खालिदा की आमद का पता चला, इसने ऐसा अपनी बीमारी का रोना डाला कि तमाम काम खुद ब खुद मासूमा की जिम्मेदारी बन गए। वैसे तो हीरा ने लाताल्लुकी की जिंदगी बिसर करनी ही थी, मगर इस वक्त तो इंतहा हो गई कि जब इसने मासूमा के सामने अपने और बच्ची के गंदे कपड़ों का ढेर लगा दिया कि भाभी आप ये कपड़े धो दें, मेरी तो हालत खराब है, कमजोरी और नकाहत से चक्कर आ रहे हैं। खालिदा बाजी चुप रहे। वो इस तमाशे को इंतहा तक देखना चाहती थी। मासूमा जो थकन से चूर थी और अभी किचन के कामों से फारिग हुई थी, अब इत्मीनान से आराम करने का सोच रही थी। बिल्कुल हवनक चेहरा लिए देवरानी को देखने लगी। चाहती तो साफ साफ बात करती, मैं थकी हुई हूँ, मगर थकन का लफ्ज़ हमेशा की तरह उसके लफ्ज़ से अदा ना हुआ और वो अपने वजूद को घसीटते हुए गठरी खोलने लगी और कपड़े निकालने लगी। बच्ची के कपड़े अलग किए, बड़ों के कपड़े अलग, और वॉशिंग मशीन लगाकर कपड़े धोने लगी। 2 घंटे तक वो मसरूफ रही। फिर फारिग हुई तो इसका हुलिया खराब हो रहा था। सारे कपड़े भीग चुके थे और ज़ैनब दूध मांग रही थी। खालिदा आपा ने ये सारी कार्रवाई मुलाहजा की। फिर हीरा जो पानी में हाथ नहीं डाल रही थी कि इसको डांसेस लग गई है, इस वक्त टहलती हुई आई। ज़ैनब को मासूमा थपका थपका कर चुप करवाने में लगी थी। जब हीरा ने अपनी बच्ची को भी मासूमा को थमा दिया, भाभी मैं जरा नहाने जा रही हूँ, हैदर आने वाले होंगे, मुझे इस तरह देखेंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। इससे पहले कि मासूमा कोई जवाब देती, वो नहाने के लिए बाथरूम में घुस गई। अब 2 बच्चे मुंह फाड़ कर रो रहे थे और मासूमा का दिल कर रहा था कि वो खुद भी बैन करे। खालिदा बाजी ने सारा मंजर देखा। फिर उन्होंने आशा को थामा और मासूमा के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, कब तक खुद को यूं तकलीफ देती रहोगी? दुनिया बहुत जालिम है। अगर अभी तुमने इसका कोई हल ना निकाला तो फिर तुम सारी जिंदगी आराम से बैठ ना सकोगी। आंसू खालिदा आपा की हमदर्दी सुनकर मासूमा के गालों पर बहने लगे। अब बताएं मैं क्या करूं? अगर मेरे मुताबिक चुल्लूगी तो यकीन मानो तुम्हारी तमाम मुश्किलात हल हो जाएंगी। फिर अगला दिन शुरू हुआ जैसे तमाम दिन हुआ करते थे, मगर इस दिन ऐसा कुछ नया होना था जो बाकी दिनों से मुनफरिद था। अगरचे आज भी मासूमा घड़ी की सुइयों पर निगाह टिकाए बैठी थी। जैसे ही घड़ी ने 11 बजे का हिंसा उबूर किया, हीरा मुस्कराती हुई जीना उतर कर आई थी। इसने एक मुस्कुराहट मासूमा की जानिब भी उछाली थी। टीवी के सामने बैठी टॉक शो देखती मासूमा ने भी जवाबन मुस्कुराहट पेश कर दी। खालिदा बाजी फासले पर सोफे पर बैठी थी और रिसाला पढ़ रही थी। हीरा ने किचन में कदम रखा। पहला झटका इसे इस वक्त लगा जब किचन में बर्तनों का अंबार था। इसने मुश्किल से कप तलाश किया और इसे धोया। किचन गंदा हो तो काम करना कितना मुश्किल हो जाता है। फिर फर्ज खोल कर आटा लेने के लिए निगाह दौड़ाई, मगर आटा नहीं था। सो बेसाख्ता पलटी, भाभी आटा नहीं है किया? लहजे में बेयकीनी फैली थी। मासूमा ने इसकी हैरत से काफी लुत्फ उठाया। बिल्कुल है, बहुत आटा है, कनस्तर में से निकाल कर गोंद लो। हीरा को जवाब देती मासूमा इस मासूमा से मुख्तलिफ थी जो रोज उल्लू बन जाती थी। हीरा बुरा सा मुंह बनाकर ऊपर चली गई। थोड़ी देर बाद हैदर नीचे आलिफ, भाभी हीरा की तबीयत खराब है, कमजोरी है, इससे नाश्ता नहीं बन सकता, इसलिए आप प्लीज 2 पराठे और ऑमलेट बना दें। मासूमा से पहले खालिदा अपा ने जवाब दिया, ऐसी कौन सी कमजोरी हो गई है कि शाम को नहाती है? इस वक्त तो इसे कोई कमजोरी नहीं होती। ऐसा करो मासूमा कि तुम मुझे वो फिरोजी सूट लाकर दो जिसके बटन टांगने हैं। खालिदा बाजी ने ऐसी बात की कि हैदर लाजवाब हो गया और किस्सा ही खत्म हो गया। हैदर को नाकाम वापस लूटना पड़ा। हैदर तैयार होकर भूखा ही दफ्तर चला गया और शर्ट भी प्रेस न करवाई
क्योंकि मुलाजिम मासूमा तो मसरूफ थी। दोपहर को जब हीरा के पेट में चूहे दौड़े तो इसे नीचे आने का ख्याल आया। इसका उतरा हुआ चेहरा इस बात की दलील था कि इसे भूख लग रही है। किचन में पतीले से ढकना उठाया तो हैरान रह गई कि साफ सुथरी पतीली मुंह चढ़ा रही थी और सालन का एक जर्रा तक इसमें न था। आज अपने खाना नहीं बनाया? जिस पर मासूमा ने जवाब दिया, नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। क्या सिर्फ तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है? हीरा कोई सख्त जवाब देने वाली थी, मगर नंद पर नजर पड़ी तो खालिदा अपा ने सख्त नजरों से देखा तो वो वापस जीना चढ़ गई। मासूमा और खालिदा अपा एक दूसरे को देखकर मुस्कराए। फिर बच्चे स्कूल से आलिफी तो मासूमा ने उनके लिए जो चिकन सैंडविच बनाकर हाटपाट में रखे थे वो निकाले और उन्हें खुला दिया। जाओ बच्चों, आज इंजॉय करो, क्योंकि फूफो का मशवरा था कि बच्चों को आज फुल डेफिन कराना है। इतना सारा दिन काम करके मासूमा को भी आखिर आराम मिल ही गया था। फिर शाम को हीरा नया सूट पहनकर नमूदार हुई मासूमा सामने लेटी हुई थी। यकीनन हीरा ने आज बच्चे से दोपहर को नान कबाब मंगवा कर गुजारा किया था, इसीलिए इसे यकीन था कि असद के आने पर तो भाभी ने खाना तैयार किया होगा। मगर भाभी को यूं लेटा देखकर हीरा हैरान रह गई। जाओ खाना बनाओ किचन में। खालिदा बाजी की बात पर वो मजबूरन किचन में आई थी। खाना बनाना तो इसे आता ही ना था। सोचा कोरमा बना लेती हूँ। कोरमा बनाने में इसकी हालत खराब हो गई, आंखें पानी से भर गईं। हल्दी इसके चेहरे पर लगी थी। खुदा खुदा, इसने सालन तैयार किया तो सामने खड़ी मासूमा पर निगाह पड़ी। बेहद नफीस काम वाला सूट पहनकर वो बेहद हुसैन लग रही थी। बच्चे भी खुश थे। खालिदा अपा भी बिल्कुल तैयार थी। जब असद आया मुस्करा कर इसने अपनी बेगम पर निगाह डाली, जो कि बहुत खूबसूरत लग रही थी। हर वक्त गंदे हुलिये में रहने वाली मासूमा आज इसे बहुत हुसैन लगी। मासूमा की इतनी प्यारी सूरत देखकर असद का दिल बे-इख्तियार चाहा कि चुल्लू भाई, आज हम खाना खाने बाहर जा रहे हैं। अच्छा फिर ठीक है, खाना खा लो तो अब वापसी पर मुझे आमना की तरफ भी छोड़ देना। मासूमा के दिल में ख्याल आया कि अरसा हुआ बहन से मुलाकात नहीं हो। खालिदा आपा की आवाज़ ने मुकम्मल तौर पर हीरा को हैरत में डाल दिया जब उन्होंने गुस्सुले अंदाज में कहा कि हैदर आ गया है, अब अपने मियाँ के साथ जला हुआ कोरमा खा लेना। उधर आशा के रोने की आवाज़ ने इसे ये एहसास दिलाया कि अभी इसे भी देखना था। इसे वाकई सचमुच चक्कर आने लगे और कमजोरी महसूस होने लगी। जब हैदर घर में दाखिल हो रहा था तो अपनी बीवी को इतने गंदे हुलिये में देखकर हैरान रह गया, क्योंकि इसे तो हमेशा से बनी संवरी हीरा ही नजर आई थी। लेकिन वो क्या जाने कि हीरा के बनने संवरने के पीछे सारी मेहनत तो मासूमा की लगती थी।